ये है मेरा प्यारा बब्बू का बूट स्क्रीन। ये है मेरा पीसी का बूट स्क्रीन, गोरे गोरे अक्षरों में काला काला बैकग्राउंड। इस वीडियो में मेरा मिशन है मेरे लैपटॉप के बूट स्क्रीन के थीम को इस पीसी के बूट स्क्रीन में अप्लाई करूं। अब ये मैं कैसे करूं? आइडिया वीडियो में बने रहें और मैं आपको डिटेल में इसे बदल के दिखाता हूं। सबसे पहले तो मुझे ये ढूंढना होगा कि ये थीम आ कहां से रहा है। पिछले साल मैंने उबुंटू काइलिन इंस्टॉल किया था, लगता है ये वहीं से आ रहा है। सबसे पहले मैंने बूट लोडर का नाम को आइडेंटिफाई किया। ये उबुंटू काइलिन का बूट लोडर का थीम है UKUI बूट लोडर। अब बूट लोडर क्या होता है? बूट लोडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके मेन हार्ड ड्राइव के MBR लोकेशन में इंस्टॉल हुआ होता है। MBR का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। आपके हार्ड ड्राइव का पहला सेक्टर को MBR कहते हैं। इसका साइज लगभग 512 बाइट या मेगाबाइट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले अपना बूट लोडर को इस MBR में इंस्टॉल करते हैं। विंडोज का डिफॉल्ट बूट लोडर का नाम है विंडोज लोडर.ini। तो वैसे विंडोज में एक थर्ड पार्टी बूट लोडर है जिसके मदद से आप अपने विंडोज के बूट लोडर को आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। उस बूट लोडर का नाम है EasyBCD। और ये जो बूट लोडर है ये एक लाइनक्स बेस्ड बूट लोडर है, लेकिन ये विंडोज के लिए बना हुआ है और ये विंडोज के लिए काम करता है। इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि मैंने किस तरह से उबुंटू काइलिन का बूट लोडर को अपने पीसी में पोर्ट किया है। पोर्टिंग का बेसिकली यही मतलब है कि मैंने किस तरह से इसको कॉपी करके अपने पीसी में इसको इंस्टॉल किया है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कितना एक्साइटिंग था इसको पोर्ट करने का जर्नी। और इस वीडियो से आप ये भी सीख सकते हैं कि आप किस तरह से अपने ही बूट लोडर को बैकग्राउंड और थीम को चेंज करके आप उसमें अपना एक नया खुद का कस्टम बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं और आप अपने बूट लोडर को किस तरह से आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। वेल इसके पहले भी मैंने बूट लोडर को किस तरह से कस्टमाइज कर, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था अपने चैनल में, तो वहां से भी आप कुछ सीख सकते हैं। और उसी वीडियो की मदद से आज मैं 1 साल के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने उबुंटू काइलिन को खोला और फिर मैं इसके ग्रब के जो फोल्डर है उसमें गया और फिर यूजर शेयर /grub/theme के अंदर में जाता हूँ। और फिर उसके अंदर में जाने के बाद मैंने UKUI वाला जो फोल्डर है उसको कॉपी कर लिया अपने पेन ड्राइव में। और उस फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं कि उसमें लाइनक्स के काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन का आइकॉन आपको देखने को मिलेगा। और फिर इस फोल्डर के अंदर आपको उबुंटू काइलिन का बैकग्राउंड का वॉलपेपर भी देखने को मिलेगा। इस फोल्डर के अंदर काफी ज्यादा फाइल है जैसे कि menu.bkg। और फिर इस फोल्डर के अंदर आपको आइकॉन वाला फोल्डर भी देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको काफी सारे लाइनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन का आइकॉन आप देख सकते हैं, लोगो देख सकते हैं। और मैंने सिंपली इस फोल्डर को अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया है। और फिर दूसरा फाइल जो मैंने कॉपी किया वो है /etc/grub.d के अंदर जो भी फाइल है मैंने उसको कॉपी कर लिया। और फिर तीसरा फाइल जो मैंने कॉपी किया वो है grub.cfg जो कि /boot/grub के अंदर होता है। अब ये तीसरा फाइल इतना नेसेसरी नहीं है पर फिर भी मैंने इसको कॉपी कर लिया अपने रेफरेंस के लिए। और फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फाइल को मैंने कॉपी किया जो है 06_ ubuntu_kailin_theme जो कि etc/grub.d के अंदर होता है। अब ये तीनों फाइल को मैंने अच्छे से कॉपी कर लिया है और इसे मैंने अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर दिया। और फिर इन सारे फाइल को मैं एक फोल्डर में डाल देता हूँ, एक फोल्डर में इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। उसके बाद मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाया है जहाँ की मैं अपने पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जो भी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उसको मैं लिखने वाला हूँ। और फिर अगर आप भी चाहे तो आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, इस जिप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और आप भी उबुंटू काइलिन का जो थीम है, जो बैकग्राउंड थीम और वॉलपेपर है उसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और क्योंकि मैं ये सारे काम पहली बार कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये काफ़ी ट्रायल एंड एरर वाला एक्सपेरिमेंट था। और फिर इस नोटपैड में मैं हर सारे स्टेप लिखने वाला हूँ जो कि मैंने एग्जीक्यूट किया और कौन सा स्टेप मेरे लिए काम कर रहा है। तो आप भी इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। और आप भी अपना जो बूट लोडर है उसमें उबुंटू काइलिन का जो बैकग्राउंड है उसको यूज कर सकते हैं। उबुंटू काइलिन का बूट लोडर थीम को आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैंने हर फाइल को तो कॉपी कर लिया है। अब मुझे ये सारे फाइल को सिंपली अपने पीसी के जो मेन लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ग्रब के अंदर में जाकर पेस्ट करना है। और फिर इस वीडियो के लिए मैं उबुंटू लूनर लॉबस्टर यूज करने वाला हूँ और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप उबुंटू लूनर लॉबस्टर से कर सकते हैं या फिर कोई भी लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्रब यूज करता है। और अब हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पर। और आपको ध्यान देना है कि आप ये सारे प्रोसेस उस लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कीजिए जो आपके मेन ड्राइव के अंदर है। और वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ मैंने गलती किया, कहाँ मैंने छोटा सा गलती किया जिसके वजह से मेरा ग्रब का बूट लोडर लोड नहीं हो रहा था। और फिर मैंने उसको किस तरह से रेक्टिफाई किया, उसको किस तरह से करेक्ट किया। तो इस वीडियो में आप बने रहें आखिर तक, आखिरी मिनट तक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके boot/grub तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके boot/grub के अंदर थीम का फोल्डर है या नहीं। तो अगर आपके उस फोल्डर के अंदर थीम वाला फोल्डर नहीं है तो आपको उस फोल्डर के अंदर जाना है /boot/grub और उसके अंदर जाकर आपको एक थीम वाला फोल्डर बनाना पड़ेगा। और जब आप इस लोकेशन में जाते हैं तो आप इस लोकेशन में डायरेक्टली एक फोल्डर को नहीं बना सकते, तो आपको इस फोल्डर के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन चाहिए होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन के लिए या तो आपको अपना फाइल मैनेजर को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से खोलना पड़ेगा और या फिर आप अपने टर्मिनल को यूज कर सकते हैं और अपने टर्मिनल से डायरेक्टली इस फोल्डर के अंदर आप थीम्स वाला फोल्डर को बना सकते हैं। तो अगर आप इसको टर्मिनल से बनाना चाहते हैं तो सिंपली आपको अपना टर्मिनल को खोलना है। उसके बाद आपको इसमें टाइप करना है sudo make dr /boot/grub/theme और फिर आपका थीम का फोल्डर बन जाएगा /boot/grub के अंदर। अगर आप इस फोल्डर को कमांड लाइन से नहीं बनाना चाहते तो आप अपना जो फाइल मैनेजर है, अगर आपका फाइल मैनेजर का नाम नोटिलियस है या फिर अगर आपका फाइल मैनेजर का नाम PC main FM है तो इस फाइल मैनेजर को आपको टर्मिनल से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से खोलना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से खोलने के लिए सिंपली आपको अपना टर्मिनल में जाइए और फिर उसमें sudo के बाद अपना फाइल मैनेजर का नाम और फिर एंटर दबा के उस फाइल मैनेजर को आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से खोल देंगे। उसके बाद आपको /boot/grub के अंदर जाना है और फिर राइट क्लिक करके आपको एक नया फोल्डर बनाना है और फिर उस नए फोल्डर का नाम आपको थीम्स कर देना है, जैसे कि मैं आप लोगों को इस स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। और ज़्यादातर उबुंटू में जो डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजर है उसका नाम नोटिलियस है, तो मैं फिलहाल इसे उबुंटू में आप लोगों को ये डेमो दिखा रहा, तो इसलिए मैंने sudo नोटिलियस करके इसको टाइप करके खोला है और फिर मेरा फाइल मैनेजर आप देख सकते हैं कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से खुल चुका है। इसके बाद मैं अपना जो UKUI वाला जो फोल्डर मैंने उबुंटू खालीन से एक्सट्रैक्ट किया था तो उसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ इस थीम्स फोल्डर के अंदर और हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अगर आप भी इस वीडियो को ट्राई कर रहे हैं तो आप लोग भी मेरे इस जिप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर वहां से इसे एक्सट्रैक्ट करके आप सिंपली इस वीडियो को फॉलो कीजिए और फिर आपका भी काम हो जाएगा। और इसे मैं Ubuntu 23.04 से आपको ये करके दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग को जाना है अपने तीसरे स्टेप में। अब तीसरे स्टेप में हम लोग को सिंपली अपना ग्रब का फाइल को बैकअप करना है। जो हमारे लिए ग्रब का कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा तो उस फाइल को हम लोग को बैकअप करना है। तो सिंपली मुझे एक्सेट्रा डिफॉल्ट में जाना है, एक्सेट्रा/डिफॉल्ट, उसके अंदर एक ग्रब का फाइल है तो आपको सिंपली उसको कॉपी और पेस्ट कर देना है सेम लोकेशन में। और इसे अभी आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल वाले जो फाइल मैनेजर है उसी से आप कर सकते हैं। तो इसको सिंपली आप कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए और फिर जो कॉपी किया हुआ फाइल है उसको रीनेम कर दीजिए। आप इसमें grub.old लिख सकते हैं या फिर grub.original लिख सकते हैं और आप इसका नाम जो भी लिख सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपके पास इसका बैकअप है और अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी जाता है तो आप सिंपली इस बैकअप फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन फाइल है हम लोग उसी के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो हम लोग को ये मेन फाइल को बचा के रखना है जैसे भी करके। अब हम लोग को जाना है अपने 4 स्टार में। 4 स्टार में हम लोग को सिंपली ये ग्रब का फाइल को खोलना है। आप अपना जो टेक्स्ट एडिटर है उसमें इसको खोलिए और फिर खोलने के बाद आपको सिंपली एक लाइन को ऐड करना है और ये सारे प्रोसेस आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से करना होगा। और फिर ग्रब का फाइल को खोलने के बाद मुझे सिंपली grub_theme ये लाइन को पेस्ट करना है और ये लाइन भी आपको मेरे जिप फाइल के अंदर मिल जाएगा। grub_theme इज इक्वल टू /boot/grub/theme /UKUI/themes.txt। तो इसका बेसिकली मतलब यही है कि जब भी ग्रब अपना कॉन्फ़िगरेशन फाइल को बनाएगा तो वो इस थीम के लोकेशन से ही हमारा बैकग्राउंड को उठाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस थीम के अंदर ही पूरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जहाँ की पूरा मेनूज किस तरह से दिखेंगे, उसका फॉन्ट क्या होगा, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन themes.txt के अंदर है। तो ग्रब इसी फाइल को अपने कॉन्फ़िगरेशन में इसे पेस्ट कर देगा और फिर जब हमारा ग्रब बूट करता है तब ये themes.txt ही एग्जीक्यूट होगा। तो इसी का इन्फॉर्मेशन एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा। तो आपको इसे सिर्फ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सेव कर दीजिए फाइल को। अगर आप इस स्टेप को अपने टर्मिनल से कर रहे हैं तो अगर आपको परमिशन डिनाइड का मैसेज मिलता है तो उसका सिंपली ये मतलब है कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन नहीं है इस फाइल को चेंज करने का। तो आपको सिंपली अपना जो भी कमांड है उसके आगे sudo लगाना है। sudo का मतलब है सुपर यूजर डूअर और इसका बेसिकली मतलब है कि आप इसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से खोल रहे हैं। अब हमें जाना होता है अपने अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में आपको सिंपली 06_ubuntu खालीन_theme को सिंपली कॉपी किया और फिर उसको कॉपी करने के बाद मैं इसे अपने एक्सेट्रा/grub के अंदर इसको सिंपली जाके पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो लोकेशन है ये काफ़ी सेंसिटिव लोकेशन है, क्योंकि जब भी हमारा ग्रब एग्जीक्यूट करता है फाइल को तो हर कॉन्फ़िगरेशन वो इसी फाइल से उसको
उठाता है और इन सारे स्क्रिप्ट की मदद से ही वो ग्रब का कॉन्फ़िगरेशन फाइल को बनाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी कोई भी फाइल को इस फोल्डर के अंदर पेस्ट करते हैं तो आपको मेक श्योर करना कि आप दूसरे फाइल के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, कोई छेड़खानी ना करें। अब इसके बाद हम लोग को सिंपली अपना ये जो फाइल है 06 ubuntu kylin underscore theme, इसको राइट क्लिक करके इसको हम लोग को एग्जीक्यूटेबल बनाना होता है। तो एग्जीक्यूटेबल का मतलब ये है कि इस फाइल को रन किया जा सकता है आपके कंप्यूटर में। तो सिंपली आपको इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना है और ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने इसको एग्जीक्यूटेबल नहीं बनाया तो आपका ग्रब इस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और इस फाइल के अंदर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन डेटा है उसको अपने ग्रब के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऐड नहीं करेगा। तो आपको इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना ही पड़ेगा। आप इस फोल्डर को एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं अपने फाइल मैनेजर के थ्रू। आपको इसको सिंपली राइट क्लिक करना है और फिर इसको एग्जीक्यूटेबल एज प्रोग्राम। और ubuntu kylin जब भी इस लोकेशन से जब भी फाइल को उठाता है तो उसे न्यूमेरिकल ऑर्डर में उठाता है। तो 0 से वो स्टार्ट करता है और फिर 41 डैश कस्टम थीम तक वो जाता है। तो हमारा जो फाइल का नंबर है 06, तो ये 6 नंबर पे एग्जीक्यूट होने वाला है। और ग्रब का भी एक रूल होता है और ग्रब अपना रूल्स को हमेशा फॉलो करके ही हमारा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस फाइल को आप इसे टर्मिनल से भी एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं और इसे टर्मिनल से एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए आपको सिंपली chmod +x फिर 06 underscore ubuntu kylin को लिख कर और इसको एंटर दबाना पड़ेगा और फिर ये फाइल एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा टर्मिनल से। मैंने अपने फाइल को अपने फाइल मैनेजर से एग्जीक्यूटेबल बनाया है और फाइल मैनेजर से एग्जीक्यूटेबल बनाना काफी आसान है। अब इसके बाद में हम लोग को जाना होता है अपने 5th स्टार में। अब 5th स्टार में को sudo अपडेट ग्रब को रन करना है। और फिर जब मैं sudo अपडेट ग्रब को रन कर रहा था तो मुझे एक प्रॉब्लम दिखा अपने टर्मिनल में। अब मेरा जो फाउंड थीम का जो लाइन था वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। मैं सिंपली अपना जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको sudo make config -o से अपना कॉन्फ़िगरेशन फाइल को बना रहा था और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जब मैं एग्जीक्यूट करके बना रहा था तो मुझे एक प्रॉब्लम दिखा इसमें। अपडेट ग्रब को रन करने के बाद मेरा जो सिस्टम का जो फाइल है वो एग्जीक्यूट हो रहा था और मुझे यहीं पे पता चल गया कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। और फिर यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ग्रब है वो अपना सिस्टम थीम को ही एग्जीक्यूट कर रहा है जो कि etc/default/grubd के अंदर होता है। तो आपको उस डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन थीम में जाना है। उस डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन थीम का फाइल को खोलकर आपको जो डिफ़ॉल्ट थीम है उसको हैशटैग कर देना है। तो हैशटैग का सिंपली मतलब है कि इसको एग्जीक्यूट ना करें और इस लाइन को एक कमेंट की तरह देखें और फिर इसके बाद ग्रब उस थीम को कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो सिंपली आपको मेक श्योर करना है कि आपका सिस्टम का कोई दूसरा डिफ़ॉल्ट थीम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा हो। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपको टर्मिनल में दिखता है जब भी आप अपना ग्रब मेक कॉन्फ़िग को अगर आप रन करते हैं तो आपको सिंपली उस फाइल को खोलना है जो एग्जीक्यूट हो रहा है और उस लाइन को हैशटैग कर देना है। और मेरे केस में मेरा ये lubuntu का थीम एग्जीक्यूट हो रहा था तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पर। और सिंपली मैं अपना lubuntu का जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसका जो ग्रब थीम है उसको मैंने हैशटैग कर दिया। तो मैं एक्सेट्रा डिफ़ॉल्ट/grubd के अंदर में जाकर इस फाइल को खोला और इस लाइन को मैंने हैशटैग कर दिया। और हैशटैग का बेसिकली मतलब है कि आप इस लाइन को एक कमेंट की तरह ट्रीट कीजिए और इसको एग्जीक्यूट ना करें, क्योंकि एक बार में आपका जो ग्रब है वो 2 थीम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। तो उसको चूज करना पड़ता है कि वो सिस्टम का थीम को ले या फिर आपके कस्टम थीम को एग्जीक्यूट करें। तो हमारे केस में हम लोग को अपना कस्टम थीम को एग्जीक्यूट करना है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर 2 से ज़्यादा थीम एग्जीक्यूट हो रहा हो एक ही टाइम पर। तो मेरे केस में जो मेरा इंस्टॉलेशन है वो lubuntu का इंस्टॉलेशन है और इसमें ग्रब हमेशा lubuntu का डिफ़ॉल्ट थीम को एग्जीक्यूट करता है और अपने डिफ़ॉल्ट थीम को प्रायोरिटी देता है हमेशा। तो सिंपली आपको इस फाइल के अंदर जाना है और उसको हैशटैग कर देना है। हैशटैग का मतलब है कि इसको इग्नोर कीजिए, इस लाइन को इग्नोर कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, वरना आपका डिफ़ॉल्ट थीम ही एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका जो UK UI वाला जो थीम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग को जाना होता है अपने लास्ट स्टेप में। अब हम लोग अपना ग्रब का कॉन्फ़िगरेशन फाइल को बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग को सिंपली लास्ट स्टेप को एग्जीक्यूट करना है, sudo अपडेट ग्रब। और sudo अपडेट ग्रब का बेसिकली मतलब ये है कि ग्रब हमारा जो भी स्क्रिप्ट है उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर वो फाइल का जो भी कंटेंट है उसको अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डालेगा। और ये काफ़ी सिंपल सा स्टेप है, आपको लगभग 15 सेकंड तक वेट करना है। और sudo अपडेट ग्रब को रन करने के बाद आपको अपना ग्रब को उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने के लिए देना होगा। और फिर इस कमांड लाइन में एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, वो है फाउंड थीम वाला। मेक श्योर करो कि जो भी फाउंड थीम है उसमें जो मैंने मेंशन किया है वो इसको मिल गया है। और मैंने जब इस लाइन को देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली
और फिर sudo अपडेट grub को रन करने के बाद मैंने सिर्फ अपना पीसी को रिबूट किया और फिर रिबूट करने के बाद मुझे थीम देखने को मिल गया, लेकिन मैं अपना वॉलपेपर को नहीं देख पा रहा था। और फिर मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद मुझे पता चला कि मैंने जो उबुंटू का जो इंस्टॉलेशन है वो मेरा SDB के अंदर इंस्टॉल है और मेरा बूट लोडर SDA में इंस्टॉल था। तो उबुंटू में एक बग है जहाँ की अगर आप दूसरे ड्राइव के MBR में अगर आप अपना बूट लोडर को इंस्टॉल करते हैं तो आपका इमेज कभी कभी लोड नहीं होता है। तो मेरे केस में ये लोड नहीं हो रहा था और फिर मैंने सिंपली ये सारे प्रोसेस को उबुंटू काइनेटिक क्रू से इंस्टॉल किया और मेरा ग्रब ने अपना बूट लोडर को फाइनली SDA में इंस्टॉल किया, क्योंकि मेरा उबुंटू काइनेटिक क्रू SDA में इंस्टॉल है। और फिर ग्रब ने मेरा बूट लोडर के लिए काफी अच्छा थीम को एग्जीक्यूट करके दिया और फिर फाइनली रिबूट करने के बाद मुझे अपना उबुंटू काइलिन का वॉलपेपर देखने को मिल जाता है और फिर काफ़ी खुशी हुई मुझे। अब मेक श्योर करो कि आपका जो ग्रब है और आपका जो MBR का जो ड्राइव है दोनों सेम ड्राइव होना चाहिए। अगर कोई SDB में है और अगर आप SDA में इंस्टॉल करें तो उसमें कभी कभी आपको बग देखने को मिल जाता है। तो ये छोटा सा बग है। अब इसके बाद मैं यहाँ नहीं रुका, अब मैंने इसके और भी कस्टमाइज़ किया और फिर कस्टमाइज़ करने के बाद मुझे और एक इन्फॉर्मेशन मिला कि इंटरनेट में एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ग्रब कस्टमाइज़र। तो ग्रब कस्टमाइज़र को मैंने इंस्टॉल किया, लेकिन जब मैं उबुंटू 23.04 लूनर लॉबस्टर में ग्रब कस्टमाइज़र को इंस्टॉल कर रहा था तो ग्रब कस्टमाइज़र इंस्टॉल नहीं हो रहा था और उनके जो रेपोजिटरी है उसमें ये पैकेज भी नहीं है। तो मैंने सिंपली एक ट्रिक यूज़ किया और उस ट्रिक की मदद से मैंने ग्रब कस्टमाइज़र का जो पुराना पैकेज था उसको इंस्टॉल किया और पुराना पैकेज को आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सिंपली इसका जो ऐप इमेज है उसको डाउनलोड करना होता है और फिर उसको इंस्टॉल करना होता है और फिर ग्रब कस्टमाइज़र की मदद से आप इमीडिएटली जो टाइटल है उसको आराम से एडिट कर सकते हैं और फिर इसी से आप आराम से अपना फाइल को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो मैंने ग्रब कस्टमाइज़र की मदद से काफ़ी ज़्यादा बार अपना जो बूट लोडर है उसको कस्टमाइज़ किया और काफ़ी हेल्पफुल रहा और काफ़ी जल्दी से ये बन भी जाता है। तो अगर आप ग्रब कस्टमाइज़र यूज़ करते हैं तो आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और सिंपली आप अपना मेनूज़ को ईजिली एडिट भी कर सकते हैं और फिर उसको रीनेम कर सकते हैं और अपना वॉलपेपर को आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको पूरा कमांड लाइन में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है और कोई फाइल मैनेजर से कॉपी और पेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने सीखा है ये पूरे एक्सपेरिमेंट के टाइम में। तो फाइनली मैं आप लोगों को अपना बूट लोडर का इमेज दिखा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा बूट लोडर का थीम और मैंने यहाँ पर सब विंडोज़ के जो भी नाम है उसको मैंने सब कस्टमाइज़ कर दिए हैं और उसको मैंने एक अपना कस्टम नाम दे दिया है। और फाइनली मैंने उबुंटू काइलिन का जो वॉलपेपर था उसको रिप्लेस करके इसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप से लिया हुआ जो पिलर ऑफ क्रिएशन था उसको मैंने एडिट करके मैंने इसे माउंटेन ऑफ पिलर बना दिया और फिर इस इमेज को मैंने अपना बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया और मेरा बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी गैलेक्सी टाइप दिखता है और काफ़ी आसमान का फीलिंग आता है मुझे ये देखने पे। आप इसी तरह से अपना बूट लोडर के साथ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर अपना थीम को डाल सकते हैं। तो ग्रब कस्टमाइज़र ने मेरा लगभग 90% टाइम को रिड्यूस कर दिया है। अगर आपका पैकेज मैनेजर में ग्रब कस्टमाइज़र नहीं है तो आप उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग भी वहीं से जाके आराम से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और विंडोज़ में ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है जहाँ की आप अपना बूट लोडर का थीम को बना सकते हैं और अपना थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ग्रब एक नंबर है। ग्रब का जो कस्टमाइजिंग पावर है वो इनक्रेडिबल है। सबसे अच्छा बूट लोडर पीसी में बेस्ट कस्टमाइजर है ग्रब। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको इस तरह के वीडियोस और भी देखने हैं। और वैसे मैं अपने जो चैनल है उसमें बहुत अलग अलग वैरायटीज़ के वीडियो डालते रहता हूँ, तो आप लोगों को भी मज़ा आना चाहिए। तो फाइनली मेरा काम हो गया है और ये है मेरा लैपटॉप का उबुंटू काइलिन का बूट लोडर और ये है मेरा पीसी का बूट लोडर माउंटेन ऑफ क्रिएशन, जो कि काफ़ी पॉपुलर इमेज है जेम्स वेब टेलीस्कोप का। और इन लोगों का क्लेम है कि इसी के बाद हमारा अर्थ और गैलेक्सी बॉर्न होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय, हैव अ नाइस डे। तो इस तरह के वीडियोस अगर आपको ज्यादा पसंद है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ऐसे वीडियोस और भी है मेरे चैनल पे, यहाँ पर